कि जो इस चुनाव से जो युवा निकल के आएंगे, नई ऊर्जा रहेगी, नई शक्ति के साथ और दुगनी रफ्तार से मेहनत होगी। तो आरिफ को क्यों जिला अध्यक्ष के लिए चुने, इस बारे में? देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं पिछले 12-13 साल से युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने NSUI के माध्यम से कई आंदोलन किए और मैं मतलब आप भी कई चीज़ों के गवाह हैं भैया। हम लोग लगातार जब सड़कों पे लड़ते हैं, सबसे पहले आप हमेशा हमारे मुद्दों को अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से रायगढ़ के सारे युवाओं को ये विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त रायगढ़ के युवाओं को होगा। यहाँ के उद्योगों में पहला अधिकार रायगढ़ के युवाओं को होगा। जिले की बात सत्यजीत घोष के साथ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। बात की जाए छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक के लोग नामांकन भर रहे हैं। बात की जाए रायगढ़ जिले की, तो रायगढ़ में आज हमारे साथ मौजूद है आरिफ हुसैन जी, जो कि NSUI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार से पार्षद है कांग्रेस के। आज हम इनसे बात करेंगे। आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी को मेरा नमस्कार। बताएंगे आरिफ जी, यूथ कांग्रेस का चुनाव होने वाला है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि यूथ कांग्रेस का चुनाव कैसे होता है, सदस्यता से लेकर मतदान और नतीजे तक की प्रक्रिया क्या रहती है और ये दूसरे संगठनों से कैसे अलग है? देखिए, पिछले 15 दिनों से ये पूरी प्रक्रिया चालू है। इसमें 18 साल से 35 साल तक का कोई भी युवा इसमें वोट डाल सकता है और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से ओपन थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहा है, वो सीधा इस चुनाव में फाइट कर सकता था। मैं अपनी बात करूँ तो मैं जिला अध्यक्ष शहर के रूप में मैंने अपनी दावेदारी नामांकन भरा है और अभी स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। बहुत जल्द हमारा वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। लगभग 1 महीने तक ये वोटिंग चलेगी, जिसमें हम लोगों को युवाओं तक पहुंचना है, जिसमें 35 साल तक के अधिकतम उम्र रखी गई है और उनसे जाकर IYC विद IYC ऐप के माध्यम से हमें उनसे वोट करवाना है। तो अगला सवाल है मेरा आरिफ जी आपसे, भाजपा में अधिकांश संगठनात्मक जो पद वो मनोनयन के द्वारा तय होते हैं और वहां अनुशासन की बात होती है, दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा चुनाव कराए जा रहे हैं, तो क्या यह कांग्रेस के आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत है या फिर गुटबाजी और खींचतान की मजबूरी? देखिए, इस पे अगर मेरी जो विचार है, मेरी जो सोच है, वो आपको बताना चाहूँगा। ये प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने चालू करी, ये शुरू से ही व्यक्ति, जो लड़का, जो युवा या जो भी साथी जो यूथ कांग्रेस में, NSUI में जुड़ते हैं, तो ये चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से वो शुरुआत से ही नेतृत्व करने की क्षमता उनकी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और मैं NSUI का चुनाव भी इसी प्रक्रिया में लड़ा था। 2014 में जब मैंने NSUI ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने भी चुनाव लड़ा है। तो बहुत अच्छी प्रक्रिया और ये नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है शुरुआत से ही। बात की जाए प्रदेश स्तर की, तो प्रदेश के लिए भी करीब दर्जन भर दावेदार हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारे वरिष्ठ नेता अपने अपने अध्यक्ष पद के दावेदार उतार रहे हैं। क्या इतनी गुटबाजी अभी जो खुलकर सामने दिख रही है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ेगी? इसका परिणाम क्या विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, इसको गुटबाजी का नाम देंगे तो बहुत गलत है। ये गुटबाजी नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का पसंद होता है। जैसे मुझे कोई पसंद करता है, वो मेरे सीनियर हो, तो उनको लगता है कि हाँ, आरिफ को बनना चाहिए। कई और लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिले में भी, प्रदेश में भी, सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। हर बड़े नेता की इच्छा रहती है कि वो उनसे जुड़ा व्यक्ति बने और ये मुझे नहीं लगता इसमें कहीं गुटबाजी हावी होगी, क्योंकि ये सिर्फ 1 महीने का चुनाव है। इसके बाद सभी को, हम लोगों को कांग्रेस के लिए, यूथ कांग्रेस में युवाओं के लिए काम करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो निश्चित ही इस चुनाव के बाद एक बड़ा, जो सरकार के खिलाफ एक बड़ी टीम, युवाओं की टीम जो है वह दिखेगी। और ये भी है कि जो इस चुनाव से जो युवा निकल के आएंगे, नई ऊर्जा रहेगी, नई शक्ति के साथ और दुगनी रफ्तार से मेहनत होगी।
तो बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस अक्सर भाजपा पर आपराधिक छवि वाले नेताओं को आगे बढ़ाने का आरोप लगाती है। क्या वही कसौटी कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के नेताओं पर भी लागू होनी चाहिए? देखिए, हमारे जो यूथ कांग्रेस की जो चुनावी प्रक्रिया है और जो चुनाव आयोग है, उसके द्वारा पूरे जो नियम है उसमें स्पष्ट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है या चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहा है तो उसको अपनी पूर्ण जानकारी की उनके ऊपर किस तरह के अपराध दर्ज है, किन किन आपराधिक मामले चल रहे हैं या जो भी प्रकरण हुए हैं या जिस पर उनको न्याय मिल चुका है या कोर्ट में लंबित है, उन सभी चीजों के बारे में पूर्णतः जानकारी देनी पड़ती है। तो ये मतलब ये रहता है कि आप कोई चीज छुपा नहीं सकते, क्योंकि चुनाव आयोग के पास, जो चुनाव आयोग है इंडियन यूथ कांग्रेस का, उसके पास पूरी डाटा उपलब्ध रहती है। जैसे कि हमें एक बात और पता चला आरिफ जी कि एक नाम के कई दावेदार हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कहीं ना कहीं वोटर इसमें दिग्भ्रमित नहीं होंगे? आपके वोटर उधर, उनके वोटर आपके तरफ, ऐसा है कुछ? देखिए, एक जी, ये चुनावी प्रक्रिया, हर चीज जायज होती है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। मैं जिस रणनीति के तहत लड़ रहा हूँ, मुझे मैं मेरे मेरे अंदर इस तरह की मंशा नहीं रही कि मैं किसी का नाम से या फर्जी नाम से नामांकन करूँ, लेकिन जो और लोग लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, उनकी मंशा ये है कि इनको किसी तरह से हराना है, या फिर जो भी अपनी अपनी सोच होती है उस सोच के साथ गलत तरह से नॉमिनेशन करके आगे बढ़ रहे हैं, वो आने वाले समय में उनको नतीजा बताएगा। बात की जाए रायगढ़ की, तो रायगढ़ एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ होने वाले प्रदूषण, स्थानीय युवाओं को रोजगार की समस्या, खास करके जो युवा वर्ग अभी नशे की लत की ओर जा रहा है, तो इस ओर देखा जाता है आरिफ जी, ना भाजपा की युवा मोर्चा ध्यान देती है। कभी कभार यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरकर कोई लड़ाई लड़ती है, लेकिन उस पर कोई गंभीर आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। क्या लगता है अगर आप जिलाध्यक्ष बनते हैं तो इस गंभीर जो मसले हैं, प्रदूषण, स्थानीय रोजगार, इसके लिए क्या कुछ रोड मैप बनाए हैं? कैसे आप करेंगे? देखिए, अभी तक मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अपने पूरे कार्यकाल में जब से मैं एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष बना, जिला अध्यक्ष बना, हम जी, लोग लगातार छात्रों के लिए और युवाओं के लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं। चाहे कलेक्ट्रेट घेराव की बात हो, रायगढ़ में यूनिवर्सिटी नहीं था, जब हमारी खुद की सरकार थी और प्रदेश में कोविड जैसे महामारी बीमारी फैली हुई थी, उस वक्त हम लोगों ने अपने सरकार के खिलाफ जाकर ऑनलाइन परीक्षा की मांग की, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने रायगढ़ से ही की थी। इस तरह से हम लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें लगातार हम लोग मेहनत करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से रायगढ़ के सारे युवाओं को ये विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त रायगढ़ के युवाओं को होगा, यहाँ के उद्योगों में पहला अधिकार रायगढ़ के युवाओं को होगा। इसकी पूरी जवाबदारी यूथ कांग्रेस की होगी और हम लोग आने वाले समय पे बड़े से बड़ा आंदोलन करके यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, जो हमारे रायगढ़ जिला के युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनको बड़ा रोजगार दिलाने का काम करेंगे। एक अंतिम और अहम सवाल, आपने खुद बताया कि लगभग 10 दावेदार जिलाध्यक्ष पद के लिए हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप एक खास एक कारण बताइए कि आपको यूथ क्यों वोट करे? देखिए, मैंने ये बताया कि 10 लोग जिला अध्यक्ष दावेदार हैं। इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिला महासचिव में 25 लोगों ने दावेदारी की है। पाँचों ब्लॉक में शहर के 5-5 लोगों ने दावेदारी की बिल्कुल है। बिल्कुल। अनुमान मेरे हिसाब से 50 से ज़्यादा युवा चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ शहर से। तो ये एक बड़ी बात है कि इतने लोग कांग्रेस के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं और कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, यूथ कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और चुनाव के माध्यम से आगे आ रहे हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे सवाल को भटका रहे हैं। आपको क्यों वोट दे, आरिफ को क्यों जिलाध्यक्ष के लिए चुने, इस बारे में? देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड जी रहा जी है, जी। मैं पिछले 12-13 साल से युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एनएसयूआई के माध्यम से कई आंदोलन किए जी। और मैं मतलब आप भी कई चीजों के गवाह हैं भैया। हम लोग लगातार जब सड़कों पे लड़ते हैं, सबसे पहले आप हमेशा हमारे मुद्दों को अपने न्यूज चैनल पर दिखाते अरे हैं धन्यवाद इस और बात के लिए। हम लोगों ने जितने भी आंदोलन किए उसमें हमेशा छात्रों को लाभ दिलाने का, युवाओं को लाभ दिलाने का प्रयास किया। और मैं अपनी बात आपको बताना चाहूंगा भैया, मैं 2019 में पहली बार पार्षद चुनाव लड़ा, तो मैं जिस वार्ड से जी। जनप्रतिनिधि बना, पार्षद बना, सबसे कम उम्र का पार्षद पूरे बिलासपुर संभाग में, जहां तक मुझे याद है, मैं बना था। चलो तो बताइए इसके लिए आपको। लगातार जब अवसर मिला है अपने आप को प्रूफ करने का, तो हम लोग समय समय पे खुद को प्रूफ करते हैं। और मैं आप फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, युवाओं को से अपील भी करना चाहूंगा कि मुझे ये सहयोग करें और अपना वोट दें और हमसे जुड़े। निश्चित है, आपके हर मुद्दे पर, हर छोटी से बड़ी समस्याओं पर सबसे पहले खड़े होकर हम दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको
और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थे आरिफ हुसैन, 2 बार के पार्षद हैं, पूर्व में एनएसए के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार यूथ कांग्रेस में दावेदारी करा रहे हैं। निश्चित ही इनके साथ बहुत एक बड़ी टीम इनके साथ में है। अब देखते हैं चुनाव परिणाम क्या आते हैं। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।